अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों के आते ही साग की भी आमद हो जाती है। साग एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको हर जगह बहुत पसंद किया जाता है, शहर में, गांव में, हर जगह। तो बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपने बाज़ार से साग की ख़रीदारी करनी है। और जब भी साग लेने जाएँ तो कोशिश करें नरम पत्तों वाला हो और उसके फूल ना निकले हों। इसको लाकर आपने साफ़ कर लेना है और इसके जो डंडल हैं, जो सख्त हैं, वो निकाल देने हैं। और जो नरम नरम से पत्ते हैं उनको आपने इस तरह से अलग करते जाना है। और इसको कोशिश करें साफ़ करने से पहले आप एक बार धो लें और धोने के बाद इसकी सफाई करें। और इसी तरह से हमने पालक लिया है। साग हमने 2 किलो लिया था, उसकी सफाई करने के बाद 1 किलो बचा है। और पालक हमने 1 किलो ली थी और वो भी सफाई करने के बाद आधा किलो बची है। और इस तरह से हमने इसको काट लेना है। अगर आपके पास मशीन हो तो आप मशीन के साथ इसे काट सकते हैं। सबसे पहले हम पालक को काट लेंगे। और इसमें बाथू भी जाता है, अगर बाथू हो तो वो भी आपने डाल लेना है। लेकिन बाथू को अलग से धो के अच्छे से साफ़ करके फिर डालना है। लेकिन अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें बाथू नहीं है, तो हम बाथू के बगैर ही साग बनाएंगे। यहाँ पर 1 किलो हमारे पास सरसों है और आधा किलो पालक है। इस तरह से हमने पालक और सरसों दोनों काट ली है। आप मशीन से काटेंगे तो उससे ज़रा जल्दी हो जाएगी। और इसे काटने के बाद हमने अच्छे से धो लेना है। धोना जो है ना वो अच्छे से, यार धोने के बाद इसको आपने थोड़ी देर रख देना ताकि इसमें सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारी मिर्चें ली हैं, 2 इंच अदरक है और लहसुन की 8-10 कलियाँ हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। प्रेशर कुकर लेंगे। हंडिया में साग बनता है लेकिन हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। और ये सारा साग जो हमने काट लिया था वो इसमें डाल देंगे। और इसमें डालने के साथ ही हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, 1 टेबल स्पून। और नमक कम ही रखें, बाद में और डाल लिया जाएगा। और सब्ज़ मिर्चें भी यहीं पर हमने डाल देनी है। और इसके बाद आधा गिलास इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि पानी जो है वो पालक और साग दोनों में बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना। और इसको एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसका ढकना लगाएंगे। ढकना लगाकर हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही इसकी विसल चलनी शुरू हो जाएगी उसके बाद हमने सिर्फ 5 मिनट इसको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। इससे क्या होगा कि इसमें जो ये साग की पत्तियां हैं ना, ये छोटी छोटी हैं, और वो अगर वो विसल वाली नोज़ल में फंस गई तो प्रेशर कुकर फटने के चांस होते हैं। तो इसलिए सिर्फ 5 मिनट ही आपने चलाना है। 5 मिनट के बाद अच्छे से इसकी स्टीम निकालनी है पहले, उसके बाद आपने इसको खोलना है। जब स्टीम निकल जाए तो ये देखें कुछ इस तरह से हो गया साग हमारा। अब चलेगा इसका अगला प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने आग लो फ्लेम पर चला लेनी है और इसको 30 से 40 मिनट हमने पकाना है। और पकाने का तरीका क्या है, यहाँ पर इसको एक बार मिक्स कर देंगे और जो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जाता है, क्योंकि साग की तासीर ठंडी होती है। तो जब लहसुन अदरक इसमें डालते हैं तभी जाके इसकी तासीर जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है। अब इसको हमने इस तरह से पकाना है कि इसके ऊपर एक ढकना रख देंगे। इस तरह से ढकना पूरा नहीं रखना ताकि इसकी स्टीम जो है वो निकलती रहे। अगर इसकी स्टीम नहीं निकलेगी, बाहर पानी अंदर गिरेगा तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। और अब हमने ये देखें, ये मदना ले लिया है, घोटना भी कहते हैं इसको, और लस्सी बनाने वाला भी औजार कह लें। इसकी मदद से इस तरह से घोटना लगाएंगे। हमने हर 10 मिनट के बाद इसको इस तरह से हल्का सा घोट देना है। 3 से 4 बार इस तरह से करना है हमने, ये देखें। और इसको फिर से ढकना रख देना है। ढकना जहन में रह के पूरा ऊपर नहीं रखना आपने। और ये देखें यहाँ पर इस तरह से घोट लेंगे इसको फिर 10 मिनट के बाद। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। आपने इसको लो हीट पर 30 से 40 मिनट पकाना है ताकि सारे जो डंडल पत्तियाँ अच्छे से नरम हो जाएं। और इसको बिल्कुल आपने ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंडर में इसकी लुक चेंज हो जाती है, वो मज़ा ही नहीं रहता जो मज़ा इस तरह से आता है। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पर इसको अच्छे से घोट लेना है। पानी भी तकरीबन कम हो चुका है। और इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। और ये देखें काफ़ी थिक हो गया है और इसकी लुक जो है ना बहुत प्यारी बन चुकी है। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे वो हंडिया वाला साग है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से घोट लिया है। और यहाँ पर हमने इसमें मकई का आटा डालना है। बेसन भी डाल सकते हैं आप, इसमें गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना वो मकई का आटा है। मकई का आटा हमने 4 टेबल स्पून डाला है इसमें। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से यहाँ पर इस तरह से घोट लेना है ताकि ये इसके सारे रेशे जो है ना वो एक जान हो जाए। और यही पॉइंट जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। जितनी अच्छे से मेहनत कर लेंगे उतना ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक बन गई है ये।
हार्ड भी हो गया है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा नरम करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। पानी आपने गर्म डालना है, बॉयल किया हुआ पानी डालना है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा और इसको घोट लेंगे और अब ये साग हमारा जो है ये हो गया है रेडी। अब हमने इसको तड़का लगाना है, क्योंकि तड़के के बगैर जो है ना साग का मज़ा ही नहीं आता है। तो इसको साइड में रखेंगे अब और चलते हैं तड़के की तरफ। तो तड़के के लिए हमने ले लिया है एक पैन, इसमें हमने 2 टेबलस्पून देसी घी डालना है। देसी घी लाजमी इस्तेमाल करें, और आप इसको सिंपल जो बनास्पति घी होता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त निकलता है। एक प्याज हमने रफली चॉप किया हुआ था वो इसमें डाल देंगे। इसको हमने लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। और साथ ही आप मुझे ये बताएं कि कौन से शहर में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको साग कितना पसंद है। क्या आपने कभी इस तरह से साग बनाया है? ये जितने भी, और यहाँ पर हमने लहसुन अदरक ले लिया है। लहसुन अदरक मैंने आपको बताया था यहाँ पर ज़्यादा जाता है, और ये 1 टेबलस्पून लहसुन है और 1 टेबलस्पून अदरक है। इसको हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, इसका पेस्ट नहीं बनाया था। इससे क्या होता है, ये थोड़े थोड़े दानेदार रहता है और जब हम खाना खाते हैं तो ये मुंह में आता है, बड़ा मज़ा आता है। तो इसको भी हमने 2 से 3 मिनट भून लिया, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें वो भी यहाँ काट कर हमने डाल दी हैं, और 2 टमाटर चॉप करके डाल दिए। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो जल्दी से नरम हो जाए। तो इनको हमने यहाँ पर अच्छे से पका लेना है और थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है ताकि इसके अंदर स्टीम बने और ये जल्दी से नरम हो जाए। और ये देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं, टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। यहाँ पर हमने इसको चम्मच की मदद से मैश कर देना है और अच्छे से पका लेना है। और अब हमने जो साग रेडी किया था वो इसमें डालने की बारी आ चुकी है। और मुझे तो अभी से बड़ा दिल कर रहा है कि पराठे आ जाएं और मकई की रोटी हो और साथ में साग हो, तो बहुत ही लाजवाब किस्म का टेस्ट बनेगा। ये साग हमने इसमें डाल देना और इसे डालने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लेना, चम्मच चलाते हुए। चम्मच यहाँ पर आपने रोकना नहीं है, अगर आप चम्मच रोकेंगे तो आग का फ्लेम जो है ना वो हाई है, तो यहाँ पर ये नीचे लग जाएगा। तो जो आपने इतनी मेहनत की है ना वो सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। ये हो गया जी कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश धनिया थोड़ा सा डालूंगा। लेकिन देखें कितनी अच्छी लुक बन गई है इसकी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हमने डाल देना है फ्लेवर के लिए, उससे जो है ना इसकी खुशबू थोड़ी सी और ज़बरदस्त हो जाती है। और ये साग हमारा हो गया है रेडी, इसको रखेंगे साइड में। और यहाँ पर हमने एक और तड़का लगाना है, वो तड़का जो है ना वो फाइनल लुक इसको देगा और ये दिखने में और खाने में बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो ये हो गया जी रेडी। वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने देसी घी ले लिया है दोबारा 1 टेबलस्पून। जैसे ही ये पिघल जाएगा तो हमने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं, इनको कट लगा लेना पहले, और 2-3 सुरख मिर्चें खुश्क वाली डाल देनी है। जैसे ये थोड़ी सी फ्राई होने लगेंगी तो हमने यहाँ पर 2 लहसुन की कलियाँ इस तरह से लंबी लंबी सी काटनी है स्लाइसेस में, वो इसमें डाल देनी है और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है, क्योंकि इस लहसुन का जो टेस्ट है ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसको आपने सर्व करने से पहले बना के ऊपर डालना है इस तरह से। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ जाती है, खुशबू बन जाती है। देसी घी के नज़ारे ही कुछ और होते हैं। तो ये साग हमारा रेडी है और इसके ऊपर रखें मक्खन या देसी घी, बहुत ही लाजवाब। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। आप भी बनाएं ये साग और खाएं साग। अल्लाह हाफिज़।